पाकिस्तान की 60 साल तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए थे 2013 तक। 2013 से लेकर 18 तक सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 1 अरब दरख्त उगाए हैं और अब हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्त का। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान हुकूमत का आज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह किया। 100 कनाल अराजी पर 1,65,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का वीडियो पैगाम। लीडर वही है जो अपने मुल्क में जीता और मरता है। नवाज शरीफ के पास 2 रास्ते मौजूद हैं, या तो अपील करे या सियासी पनाह लें। अपोजिशन को समझ नहीं आ रही आइंदा 6 माह में खित्ते के हालात बदल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। शॉर्टकट और गैर आईनी इकदामात के जरिए अवाम के दिल जीते नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन 2023 के इंतखाबात का इंतजार करे। वज़ीर दिफा परवेज खटक का नौशहरा में कारकुनों का खिताब। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की पूरी दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब की PTV न्यूज़ से गुफ्तगू। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे, बूढ़े और जवान पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने के हवाले से इंतहाई पुरजोश। गलियों और बाजारों में कौमी परचम और झंडियों के स्टॉल सज गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड गयाना से जमैका पहुंच गया। कोविड-19 टेस्टिंग के नतायज कल मौसूल होंगे। नतायज मनफी आने पर कौमी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नासिया खान। आपको ले चलेंगे एक मरतबा फिर वज़ारत ख़ारजा, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पार्लियामेंट का उसमें यही ऑपोजिशन की जमातें मौजूद थी ना। अच्छा, अब इलेक्शन होता है, आप अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, पूरी कैंपेन करते हैं, पूरा मीडिया आपके पास अवेलेबल होता है। जो कुछ आपने कहना था आपने कहा, जो लोगों ने सुनना था लोगों ने सुना। आपके बयानिए को पजीराई नहीं मिली। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपनी राय का इजहार कर दिया। अब आप हुकूमत भी ऑपोजिशन की एक मेजर जमात की, वहां वजीर आजम भी PML नून का, 5 साल से हुकूमत भी वही कर रहे हैं। इंतजामी ढांचे पर कंट्रोल भी उनका है। डेवलपमेंट फंड्स का इस्तेमाल भी वो कर रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी वो करते हैं। इलेक्शन से पहले मराहत की अनाउंसमेंट्स भी उन्होंने की। सरकारी अफसरान को मुतासर करने के लिए बहुत से लोगों को जो है वो रेगुलराइज भी उन्होंने किया जी, और नतीजा मानने से कतरा भी वो रहे हैं।
आपने तो कहा था कि वहां लोगों ने उस रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। आपने तो खुद हलफ उठाकर अपने कैंडिडेट खड़े करके खवातीन की सीट्स पर, टेक्नोक्रेट सीट्स पर तस्लीम कर लिया रिजल्ट्स को। यू पार्ट ऑफ द सेटअप ओवर देयर। ठीक है, इट सो हैपन कि लोगों ने आपको ऑपोजिशन का रोल दिया है, तो खंदा पेशानी से 5 साल वो रोल अदा कीजिए और अगली बारी का इंतजार कीजिए। Second last question, then the foreign minister has another important commitment. Thank you, sir. This is Shabir Mahmood from Delhi Company and Channel 5. सर, जैसा कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान डायरेक्टली अफगान महाजरीन और अफगानिस्तान से एक अरसे से मुतासिर हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और अफगान डायलॉग्स के लिए भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया। अब सूरत हाल ये है कि इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पर ही आ रहे हैं, और इसमें क्या आप समझते हैं कि कहीं पे किस जगह पे कमी रही है, और क्या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से अफगान क्यों पाकिस्तान पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? थैंक यू। वो क्या कहें कि हम नाकाम हो गए? नहीं, वो क्या कहें, वो क्या कहें? दुनिया आज हिसाब मांग रही है, और ये हिसाब मांगेगी दुनिया। लिख लीजिए मेरी बात, आज नहीं तो कल अमेरिका का टैक्स पेयर, बर्तानिया का टैक्स पेयर, यूरोप का टैक्स पेयर ये सवाल उठाएगा, क्या आपने अरबों डॉलर झोंक दिए, हासिल वसूल क्या हुआ? मेरा मतलब है, आप सिर्फ ये कह दें कि सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। आई एम सॉरी, yes, there could be a vested interest that will project that point of view. By and large, there are fair people, and there is a fair, element in the media, international media as well. And I am sure they will make their own judgment on what happened. It's not a question of 2 months or 2 years. 20 years. 20 years was spent in Afghanistan. $2 trillion was spent in Afghanistan. Come on, who's to be accountable for that? If there's misgovernance over there, if there is corruption over there, if there's mismanagement over there, can Pakistan be responsible for that? No. Pakistan is not responsible, and Pakistan will not be apologetic. जी last question जी इनसे मैं पाकिस्तान की तर्जुमानी करता हूं, तहरीक तालिबान की नहीं करता। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 6 अगस्त के होने वाले इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया, जिसमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान ने इस इजलास में शिरकत के लिए भारत से बतौर सदर सलामती कौंसल राब्ता किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भारत को ये रवैया ज़ेब नहीं देता बतौर सदर सलामती कौंसल। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है, पायदार अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान के समझता है कि अफ़गानिस्तान के मसले का वाहिद हल तमाम अफ़गान फ़रीक़ों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में है। अफ़गानिस्तान के तनाज़े की भारी माली और जानी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब कैबिनेट आवर में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने लाहौर में एक पुरफ़ज़ा मकाम के हवाले से लाहौर के हवाले से कहा है कि लाहौर एक पुरफ़ज़ा शहर था और यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त थे, ताहम वक्त गुजरने के साथ ये शहर आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर की फ़िज़ा को दोबारा सेहतमंद बनाएंगे। जी हाँ, लाहौर में मियावाकी जंगल के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर माहौलियात की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये रिकॉर्ड है, ये सबसे बड़ा दुनिया का मियावाकी जंगल उगाया गया। हम आज इसको डेडिकेट करते हैं जो इसके बानी थे, जो मियावाकी प्रोफेसर जो थे, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने
बड़ी देर के बाद फाइंडिंग्स दी हैं और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इंसान ने नेमत जो ये दुनिया है इससे इतना जुल्म किया है कि कई चीज़ें अब उधर पहुंच गई हैं कि वो अब मसलन जो समुंदर ऊपर चला गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो अब वापस ही नहीं आ सकते, यानी इतना इंसानियत ने नुकसान पहुंचा दिया है। दुनिया में जितने भी हम बसते हैं हम अब पूरी कोशिश करें तो शायद हम फिर इसके और जो बड़े नुकसान आते हैं उससे दुनिया को बचा सकते हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मियावाकी जंगलात जो हैं वो आम जंगल की निस्बत 10 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ नमू पाते हैं। लाहौर का मियावाकी फॉरेस्ट इस तर्ज का दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होगा जो 100 कनाल अराजी पर मुहित है और इसमें 1,65,000 पौधे लगाए गए हैं। लाहौर के 53 मुख्तलिफ मकामात पर मियावाकी जंगल लगाए जा चुके हैं। इन जंगलात से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और अवामी फलाह के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को कश्मीर इलेक्शन में बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद के बारे में आगाह करते हुए बताया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में सरमायाकारी का इरादा रखती है, गहरी दिलचस्पी रखती है और आइंदा ओवरसीज़ कन्वेंशन में वो बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को भोंग में मंदिर की बहाली के काम पर पेशरफ से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का एक बेहतरीन जरिया है। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। इंतखाबात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का सबसे बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा कि EVM के इस्तेमाल से धांधली के इम्कानात कम होंगे और इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा इसलिए है कि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है और ये मशीन सिर्फ एक स्टेप आगे है मौजूदा जो आपका पेपर बेस्ड सिस्टम है उससे, और इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक के बजाय 2 ट्रेल्स अवेलेबल होंगी। एक आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल अवेलेबल होगी, एक आपको पेपर ट्रेल अवेलेबल होगी, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया है इलेक्शंस की शफाफियत का। फिर ये है कि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि हम नतीजे के लिए 5 बजे वोटिंग ख़त्म होती है, कई दफ़ा हम सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि नतीजा आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नतीजा फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट्स जो है वो जल्दी हो पाएगी और उससे धांधली में बहुत ज़्यादा जो कमी है वो उसमें हो सकेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात दूर करने के लिए EVM का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में EVM और आई वोटिंग के हवाले से काबीना कैबिनेट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वक्त आ गया है कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बात करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इलेक्शन कमीशन की दी गई शराइत पर पूरा उतरती हैं। इन मशीनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के रिकॉर्ड के साथ साथ पेपर रिकॉर्ड भी दस्तयाब होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक फराहम करने में संजीदा हैं। इजलास में गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि EVM टेक्नोलॉजी इंतखाबात में शफाफियत की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है।
CPEC में किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लीडर वही है जो अपने मुल्क में जीता और मरता है। अपोजिशन को समझ नहीं आ रही, आइंदा 6 माह में खित्ते के हालात बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के खिलाफ भारत, इसराइल और NDS की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं। अपोजिशन अपनी इन हरकतों से अवाम को धोखा नहीं दे सकती। अपोजिशन जमातों का असल चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। नौशहरा के इलाके में राजीबाला में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन 2023 के इंतखाबात का इंतजार करे। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट और गैर आईनी इकदाम के जरिए आवाम के दिल नहीं जीते जा सकते। नाज़रीन, लाहौर में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल के इफ्तिताह के मौके पर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। PTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पर काबू पाने के सिलसिले में पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया है, जो क्लीन एंड ग्रीन मंसूबा शुरू किया है, इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक पैदा हो गई है। हर आम आदमी इसका हिस्सा बन चुका है। लोग शजरकारी का हिस्सा बने हुए हैं पूरे मानसून में। यहाँ लाहौर के अंदर जो है वो रावी के ऊपर अर्बन दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट जो मिवाकी के हवाले से है वो लगाया गया है, जिसकी वज़ीर आज़म आज इनाग्रेशन कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर मानसून के अंदर बड़ी जो है वो शजरकारी हो रही है और जिसकी पजीराई जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हासिल हो रही है। आपके इल्म में है कि जो आलमी माहौलियाती दिन की मेज़बानी भी है वो भी पाकिस्तान को मिली थी, चाहे वो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम हो, चाहे वो बोन चैलेंज हो, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े इदारे हों। वो वज़ीर आज़म की इन तमाम कोशिशों की जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं और इस हवाले से जो ग्रीन डिप्लोमेसी है उसका भी एक रास्ता जो है वो खुल गया। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा कि सूबे भर में जामे हिकमत अमली के तहत शजरकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे बहुत जल्द पंजाब का हर शहर सरसब्ज़ हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को देखते हुए मकसद सिर्फ एक है कि पंजाब को हमने लश ग्रीन करना है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो PHA हो, चाहे वो अर्बन फॉरेस्ट्री हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, हमने पंजाब को ग्रीन कर। पूरी दुनिया में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है यकदम जहन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं। जो अमेरिकन और यूरोप वाले काम नहीं कर सके वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है। इसी को चीफ मिनिस्टर साहब भी फॉलो कर रहे हैं, हमें भी कहा हुआ है कि हमने भी फॉलो कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत और लश ग्रीन और ख़ूबसूरत पंजाब आपको नज़र आएगा। कुछ मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर का हिस्सा बनेंगी एक ब्रेक के बाद। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाज़ों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। PTV का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ।
कैबिनेट आवर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ आपको आगाह करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ज़िला हरीपुर के इलाके मकनियाल में जंगलाती रकबों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और इन पर गैर कानूनी तामीरात का सख्त नोटिस लिया है। इस वाले से आपको आगाह करते चलें, पेशावर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मकनियाल के इलाके में हर किस्म की तामीराती सरगर्मियाँ फिलफौर बंद करने का हुक्म दिया और मुतालिका महकमों, इदारों और ज़िला इंतज़ामिया को मकनियाल के जंगलात में दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद हिदायत की कि गफलत के मुर्तकिब महकमा जंगलात के अफसरान को भी ओहदों से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलात हमारा असासा हैं और आने वाली नस्लों की अमानत हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को 3 महीनों के अंदर जंगलात की जोनिंग और दर्जाबंदी मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई। इन जंगलात की जोनिंग और दर्जाबंदी का अमल मुकम्मल होने तक इलाके में ज़मीनों के इंतकालात और रजिस्ट्रियों के इजरा पर पाबंदी का फैसला किया गया है। इजलास में मकनियार और खानपुर में मादनियात के जारी करदा लीजेस को भी मनसूख करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है। कोरोना वबा के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुज़्ज़ाबी से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुबाजात में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुआविनत को सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बतदरीज बेहतरी आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुज़्ज़ाबी ने हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना से निपटने की मजमूई हिकमत अमली को सराहा और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। कराची में सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैदुज़्ज़ाबी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन के बायस कोविड के केसेस में कमी आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत फ्राहम की जाएगी। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी कराची शहर का एक तरीना मसला रहा है, जिसे पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबे का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के बारे में देखते हैं ज़मीर अब्बास की ये रिपोर्ट। कराची के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा ही नाकाफी रही है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुआशी होने के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे को नजरअंदाज किया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मसले की संगीनी को समझते हुए ग्रीन लाइन बस सर्विस के मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। ये मंसूबा अब तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस मंसूबे से सरजानी टाउन से लेकर टावर तक लोगों को सफर की जदीद और बेहतरीन सहूलियत मैसर आएंगी। ग्रीन लाइन इंशाअल्लाह अक्टूबर में ऑन होने जा रही है। एक्चुअली ये फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट का मुश्तरका मंसूबा था। उसके ऑपरेशन, उसकी बसेस की जिम्मेदारी सूबाई गवर्नमेंट की थी, जो कि उसमें वो नाकाम रहे। फाइनली फेडरल गवर्नमेंट को इसको टेकअप करना पड़ा। मंगो पीर से लेके सुरजानी टाउन से लेके और ये यहाँ तक आ रही है एमएजीना रोड तक, तो 80 बसेस इस वक्त फर्स्ट फेज़ में आ रही हैं। उसके बाद मज़ीद बसेस आएंगी, तो इंशाल्लाह कराची शहर के लिए एक अच्छा तोहफ़ा होगा फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई की तरफ से। ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत कमोबेश 3 लाख लोगों को रोज़ाना सफरी सहूलियत फराहम हो सकेंगी। कराची के शहरी इस मंसूबे की जल्द तकमील और शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। हमें रोज़ाना यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। सुबह से निकलते हैं, 1-1 घंटा स्टॉपों पे खड़े रहते हैं। अगर ग्रीन लाइन चल जाए तो हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। अभी जितनी परेशानी हो परेशानी कम हो जाएगी। थोड़ा सा पैसे में भी फ़र्क पड़ेगा और इंसान अपना टाइम पे ड्यूटी कर सकता है। जब ये चालू हो जाएगा तो थोड़ा आसानी भी हमें भी हो जाएगा, किराया भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, तो आने में जाने में भी आसानी हो जाएगा। गाड़ियाँ चलेंगी तो लाजमी लोगों को रश भी कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ना कराची में ना होने के बराबर ही है। ग्रीन लाइन सर्विस शहर में जदीद सफरी सहूलियात की जानिब पहला कदम है, जिसके बाद शहर में दीगर इलाकों से भी BRT सर्विस शुरू की जाएगी, जिससे शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल को कम करने में भी मदद मिलेगी। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाज़रीन, रेलवे के वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति ने आज रेलवे हस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। रेलवे अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में रेलवे मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर रेलवे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में रेलवे अस्पताल और रेलवे स्टेशन रावलपिंडी में पौधे भी लगाए। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ज़रताज गुल ने कहा है कि तलबा का साफ और सरसब्ज पाकिस्तान मंसूबे में जोश व खरोश से हिस्सा लेना खुशाइंद है। उन्होंने मानसून शजरकारी मुहिम के तहत फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में पौधा भी लगाया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान वीएन के तहत मानसून शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर ज़रताज गुल ने फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी का दौरा किया। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर का यूनिवर्सिटी में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ज़रताज गुल ने फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में 16 जुलाई से जारी मानसून शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया और सरसब्ज और खुशहाल पाकिस्तान के लिए दुआ की। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा कि तलबा की जानिब से हुकूमत के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मंसूबे में जोश व खरोश से हिस्सा लेना खुशाइंद है। हमारा मानसून प्लांटेशन का 50 करोड़ का टारगेट है, हाईएस्ट टारगेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेट किया है। और आपने खुद नोटिस किया है कि इसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी की कैंपसेस, कॉलेजेस, मदरसे के बच्चे और सिविल सोसाइटी और हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया सब इसमें मदद कर रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो 50 या 50 करोड़ का जो हमारा मानसून प्लांटेशन का टारगेट है, मुझे लगता है हम इससे ज़्यादा ही लगा लेंगे सीजन में इंशाल्लाह। तो आप भी अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाइए। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर अनीला कमाल ने कहा कि हमने जारी मुहिम में 1100 से ज़ायद पौधे लगाए हैं। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से दरख्त काटे जा रहे थे, उस रफ्तार से दरख्त लगाए नहीं गए। 14 अगस्त को बजाय इसके कि आप झंडे पे खर्चा करें, आप एक पौधा लें और उसको लगाएं। और हमारी भी इस दफ़ा 14 अगस्त की कैंपेन में हम मज़ीद पौधे लगाने का प्लान कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तालबात ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी में पौधे लगाए बल्कि अपने घरों में भी शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाकर मुहिम को दवाम बख्शा। प्लांटेशन करने का मकसद ये था कि हम अपने घर वालों को और हमारे अपने जो रिलेटिव्स हैं और यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनकी जानिब से हम ये पैगाम दे सकें कि जितने पौधे लगाएंगे उतनी हमारी एनवायरनमेंट साफ़ होगी। हम इंशाल्लाह इस कैंपेन को बहुत आगे लेकर जाएंगे और वज़ीर आज़म के इस मिशन को आगे कामयाब बनाएंगे। मानसून सीजन में 50 करोड़ दरख्त लगाने का टारगेट रखा गया है। इसी सिलसिले में वज़ीर बराए रेलवे आज़म स्वाति ने भी मानसून शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रेलवे अस्पताल और रावलपिंडी के सदर रेलवे स्टेशन में पौधा लगाया और मुल्क की सलामती की दुआ की। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, रावलपिंडी। मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर में शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वतन अजीज के प्यारे शहीदों, तुम पे है लाखों सलाम, तुम पे है लाखों सलाम। वतन अजीज के प्यारे शहीदों, तुम पे है लाखों सलाम, तुम पे है लाखों सलाम। मिट जाएंगे, लिख जाएंगे खून से तेरा नाम, खून से तेरा नाम। दिल में है बस ये अरमान, तुझ पे हो जाए कुर्बान। जीवे 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 पाकिस्तान, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है
नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि ज़राअत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म ने रिसर्च का बजट 63 अरब रुपए रखा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बता रहे हैं फरहान मिर्ज़ा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि हमने चावल, गंदम समेत तमाम फसलों की ज्यादा पैदावार हासिल की है। रवां साल 95 लाख से 1 करोड़ कपास की गांठें हासिल करेंगे। ज़राअत में बेहतर हिकमत अमली की बदौलत आइंदा चंद सालों में हम जैतून के बड़े एक्सपोर्टर होंगे। हमने पिछले 3 साल में जो डैम बनाए हैं बलूचिस्तान में, छोटे बड़े 735 डैम इस वक्त ऑपरेशनल हो गए हैं। 7 नए डैम बड़े बन रहे हैं। गोमलजाम डैम बड़ी देर से मतलब चल रहा था, नहीं बन रहा था। हमने 3 साल में इसका कोई 70% ऑपरेशनल कर लिया है। 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आबाद हो गई है। कुछ 4,10,000 एकड़ हम यहाँ वहाँ पे ज़मीन आबाद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अगले हफ्ते गोमलजाम डैम का और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक लॉन्ग टर्म तरक्की के मनसूबा जात पर अमल पैरा हैं। किसानों की फलाह के लिए मुख्तलिफ NGOs और बैंकों के साथ कर्जों की हिकमत अमली बनाई जा रही है। किसानों को, किसान के बेटे को, मज़दूर को, कारखानादार को, ट्रेडर को, पढ़े लिखे नौजवानों को 10,000 अरब रुपए का कर्जा देने का हमारा प्लान है और बड़े सस्ते या नॉमिनल प्राइस पे या बिला सूद वो देने के। हम चाह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से हम चले जाएं डबल डिजिट में, डबल डिजिट ग्रोथ और 40 साल की ग्रोथ। ये टारगेट है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि 39% आबादी के लिए जल्द राशन कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके जरिए अवाम सस्ती अशिया खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि GDP में दुनिया में 40 ममालिक से आगे हैं और पाकिस्तान में अशिया ज़रूरिया खित्ते और दुनिया के तमाम ममालिक से सस्ती हैं। इससे पहले जमशेद इकबाल चीमा ने ज़राअत की बेहतरी और जदीद इस्लाहात के इस्तेमाल के हवाले से कॉटन रिसर्च सेंटर में काश्तकारों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि मुहर्रमुल हराम के महीने में तमाम मुकातबे फ़िक्र अपने दरमियान मोहब्बत, रवादारी और फ़ाहम व तफ़हीम की फ़िज़ा कायम करने की खुलूसे दिल से कोशिश करेंगे। आइंदा जुम्मतुल मुबारक को यौम वहदत के तौर पर मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर एहतमाम होने वाले उलमा इकराम के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब खान। मुहर्रमुल हराम के माह मुबारक में उम्महातुल मोमिनीन, साहिबा कराम, अहले बैत अतहार, औलिया कराम और तमाम अकाबरीन में से किसी को तौहीन और तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर मौलाना ताहिर अशरफी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 13 नुकाती एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि दुश्मन बैरुल मुसालिक तजादात और अवाम को फौज से लड़ाना चाहता है। मीडिया भी ऐसी गुफ्तगू से परहेज करे जो मसाइल का बायस बने। एतदाल से हटकर अगर कोई मुल्क में इंतशार की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी किस्म की अफवाह उसके ऊपर मत जाएं। इजलास में शरीक उलमा इकराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कौमी, मिली और मुल्की मामलात में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम मुत्तफिक और मुत्तहिद रहेंगे। जब हम मिलकर आगे चलेंगे पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और उम्मत मुस्लिम भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिशें हो रही हैं और इसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है फ़िरक़ावारियत की शक्ल में। हमें चाहिए कि हम उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम करें और हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में ये जो आज की ये कॉन्फ्रेंस है इसका बड़ा असर पड़ेगा और वहदत और इत्तेहाद की जो आवाज़ लगी है वो पूरे मुल्क में जाएगी। ये क्लियर बात है कि वहदत के अंदर ही हमारी कामयाबी है। जब तक हम वहदत की तरफ नहीं आएंगे हम पीछे रह जाएंगे। लाहेअमल दिया है वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारे मुल्क को मुहर्रमुल हराम में दहशतगर्दी से बचाया जाए। बयानिया के अंदर ये चीज़ लाएअमल की है कि आपस में हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना है। इजलास में कोरोना वबा से हिफाजती SOPs पर अमल दरामद से मुतल्लिक भी गौर किया गया। तमाम मसालिक और मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम का एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होना न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि इससे बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन तासुर उजागर होगा। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मुश्किल हालात के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान अवामी उमंगों पर पूरा उतर रहे हैं। बाशऊर अवाम तब्दीली के हक में फैसला दे चुके हैं। लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवारों से मुलाकात में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात में अवाम
तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद का इजहार करेंगे। लाहौर में कैंटोनमेंट के बल्दियाती उम्मीदवार घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम अस्पताल की साइट का दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्सों में काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर पंजाब की आवाम के सेहत के शोबे में बेहतर सहूलियात फ्राहम करने की अव्वलीन तरजीह है, ऐसा उनका कहना था। वज़ीर आज़म के विजन के तहत माओं और बच्चों को सेहत की शानदार तिबी सहूलियात फ्राहम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को हर सूरत मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे में तमाम मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों पर जारी पेशरफ्त की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 650 बिस्तरों और 10 मंजिलों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा, जिसमें जदीद तरीन अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाहौर के बाकी टीचिंग अस्पतालों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और आब पाक अथॉरिटी के चेयरमैन शकील खान साहब और जो दीगर आला पंजाब के जो अहदेदारान हैं वो उसमें मौजूद थे इजलास में। और इस इजलास में जो है वो अहम फ़ैसले किए गए हैं लोगों को साफ़ पानी पहुंचाने के हवाले से। और जो साफ़ पानी है ये हर इंसान की जो है वो ज़रूरत है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से वाज़ेह डायरेक्शन दी हैं कि ना सिर्फ जो पंजाब की 12 करोड़ के करीब जो आबादी है उसको साफ़ पानी फ़राहम किया जाएगा, बल्कि आब पाक अथॉरिटी की तर्ज़ के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो दीगर सूबे हैं जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं वहाँ पर आब पाक अथॉरिटी की तर्ज़ के ऊपर साफ़ पानी की फ़राहमी के लिए अथॉरिटीज़ बनाई जाएंगी और जहाँ लोगों को साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जाएगा। और जो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है कि 1500 के करीब इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जो 6 माह हैं दिसंबर 2021 तक 1500 पानी के जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे पंजाब के 36 अज़ला के अंदर, जिसके ऊपर जो है वो 4 अरब रुपए की जो है वो लागत आएगी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि इससे पहले एक पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ ने साफ़ पानी कंपनी बनाई थी और साफ़ पानी कंपनी के अंदर ये मामला हुआ था कि उस कंपनी का जो दफ्तर था वो दफ्तर भी जो है वो शहबाज शरीफ के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके प्लाज़े के अंदर जो है वो कायम किया गया था। और 2014 के अंदर बनने वाली साफ़ पानी कंपनी ने PMLN के जो दौरे हुकूमत था उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 116 पानी के प्लांट्स लगाए थे और उसके ऊपर जो ख़र्चा आया था वो 7.5 अरब रुपया था। और अगर उस पूरी कंपनी का ख़र्चा और जो प्लांट्स लगाए गए उन प्लांट्स के ऊपर तकसीम किया जाए तो फ़ी प्लांट की जो कीमत है वो 6.5 करोड़ रुपए के हिसाब से आती है। यानी कि एक प्लांट साफ़ पानी कंपनी की जो 7.5 अरब रुपया खर्च किया गया 116 प्लांट्स के ऊपर वो 6.5 करोड़ रुपया था, जबकि यहाँ पर 4 अरब रुपए में आब पाक अथॉरिटी के तहत जिसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के ज़िम्मे लगाई है, उस पर एवरेज औसतन जो है वो 30 लाख यानी 3 मिलियन रुपीज़ जो है वो एक पानी के प्लांट के ऊपर जो है वो ख़र्चा आ रहा है। तो ये है वो शफाफियत, ये है वो ट्रांसपेरेंसी और ये है वो क़यादत का विजन लीडरशिप का जो कि अपनी आम आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फ़राहम करने के हवाले से सच्ची नीयत के साथ सदके दिल के साथ जो है वो कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म साहब की ये कोशिश है कि वो एरियाज़ जहाँ पर पानी कड़वा है, ब्लैकिश वाटर है, वहाँ पर भी हम लोगों को पानी की सहूलियात जो हैं वो फ़राहम करवाएँ। और जो इन 1500 प्लांट्स जो कि इंशाअल्लाह दिसंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएंगे, जो पंजाब के 36 अज़ला में हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवार्ड हो चुके हैं, इनके ऊपर जो है वो काम का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर
उन साउथ पंजाब के वो एरियाज़ जहाँ पर पानी कड़वा है, ज़मीनी पानी ब्लैकिश है, फैसलाबाद का जो इलाका है वहाँ पानी कड़वा है, वहाँ पर 1000 देहातों को जो हमारे उनके लिए 177 जो है वो प्रोजेक्ट्स का PC1 जो है अगला जो फेज़ है दिसंबर 2021 के बाद वो मंजूरी के मराहल के ऊपर है, और उससे जो है बड़ी तादाद के अंदर 1000 जो विलेजेस हैं वो साफ़ पानी उनकी दहलीज़ के ऊपर उनके अपने इलाके के अंदर मौजूद होगा, और इनको हम आबे पाक मरकज़ का जो है वो नाम देंगे। और जो अभी एग्जिस्टिंग वाटर प्लांट्स हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, TMAs जो हैं, जो ज़िला कौंसल्स हैं, उनके ज़ेर इंतज़ाम हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी डायरेक्शंस दी हैं पंजाब हुकूमत को कि उनका इंतज़ाम उनको चलाने के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से वो भी आबे पाक अथॉरिटी के जो है वो हवाले कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो मुनासिब इक़दामात की ज़रूरत है उनके ऊपर भी अमल दरामद होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आम आदमी के लिए सहूलत पैदा करने के हवाले से, पीने का साफ़ पानी उनको उनके इलाके के अंदर फराहम करने के हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अहम इक़दामात हैं। और वो साफ़ पानी कंपनी जो PMLN दौर के अंदर सवाए नारों, झूठे वादों, दावों के अलावा कुछ नहीं थी, आज हकीकी मानों के अंदर जो है आम आदमी का जो एक ख्वाब है, उसकी एक ज़रूरत है कि उसको साफ़ पानी मुहैया हो, वो उन्हें मिलेगा। और इसके साथ साथ जो पानी से जुड़ी बीमारियां हैं, जो लोगों को 80% जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि पानी के साथ लोगों को लाहक हो रही हैं, उससे भी इनका ख़ात्मा होगा। चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो हेपेटाइटिस के मसाइल हों, चाहे वो दीगर बीमारियां हैं जो इनके साथ मुंसलिक हैं। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर तहकीक देखें, जहाँ पर साफ़ पानी फराहम किया गया है, वहाँ पर लोगों को पानी के पीने की साफ़ सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर जो पानी से मुतल्लिक़ा जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों में कमी वाक़या हुई है। हस्पतालों के ऊपर जो बोझ है वो बोझ कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है ये एक दुरुस्त सिमत की तरफ जो है वो तारीख़ी डिसीजंस हुए हैं, जिसके समरात जो है वो आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर इंशाअल्लाह आवाम को अमली तौर के ऊपर साफ़ पानी की शक्ल के अंदर जो है वो उनकी दहलीज़ के ऊपर होंगे। और जो फिर मैं दोहराऊँगा, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो शफाफियत है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के विजन का हिस्सा है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसको मलूज़ ख़ातर लाने के लिए इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है उनके ऊपर कारआमद है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोगों को उनके जो टैक्स का पैसा है उसके समरात जो हैं वो हकीकी मानों में उन तक पहुँचाए जाएंगे। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज जो है जो सबसे बड़ा अर्बन मेवाकी फॉरेस्ट है उसकी इनाग्रेशन भी की और वहाँ पर ट्री प्लांटेशन भी की। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जो मुसलसल आइंदा आने वाले जो 3 रोज़ हैं उसमें कराची का दौरा भी कर रहे हैं, भावलपुर का दौरा भी कर रहे हैं, और वो कल मैंग्रोव्स का विज़िट करेंगे। और वो ऐसे बैनुल-अक़वामी लीडर बन के उभरे हैं माहौलियाती तब्दीली के ऊपर काम करने के हवाले से, उसके असरात को बचाने के हवाले से, क्योंकि जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने जो IPCC की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर ये रेड वार्निंग इशू की है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ने जा रहा है आइंदा आने वाले 10 सालों के अंदर कि वो जो इंसानों के रहने के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज़ होगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस टाइम मरकज़ निगाह हैं दुनिया के, और पूरी दुनिया उनकी इस हवाले से तारीफ़ कर रही है। आपके इल्म में है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो 1 अरब दरख्त लगाने का चैलेंज पाकिस्तान ने पूरा किया, अब 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं। इस मॉनसून के अंदर शजरकारी मुहिम को उन्होंने एक तहरीक की शक्ल बना दिया है कि आज हर पाकिस्तानी ना सिर्फ इसको अपनी कौमी ज़िम्मेदारी समझ रहा है, बल्कि जो बैनुल-अक़वामी हमारी कमिटमेंट है, ज़िम्मेदारी है, उसमें भी जो है वो हिस्सा बना हुआ है। और लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे बैनुल-अक़वामी लीडर के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब इस टाइम जो है वो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो ग्लोबल मैप है उसके सामने एक मुतहरक लीडर के तौर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म वो ख़ुद इस मुहिम को जो है वो लीड कर रहे हैं, उसी के पीछे पीछे पूरी कौम जो है उसके ऊपर लब्बैक कह रही है। और आपके इल्म में है कि दरख्त लगाना भी जो है वो सदक़ा जारिया है।
डिसाइड हो गया। चलो वज़ीर ममलकत इत्तलात नशरियात फ़ारूक हबीब लाहौर में साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इस मौके पर पंजाब आब पाक अथॉरिटी के सरबराह भी उनके हमरा थे। गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पानी के हवाले से जो प्लांट्स माजी में लगाए गए उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, जबकि आब पाक अथॉरिटी के तहत जो अब प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनकी कीमत माजी के मुकाबले में काफ़ी कम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में हुआ। नौमुंतखब रुकन पंजाब असम्बली चौधरी एहसन सलीम बरियार ने इजलास में हल्फ लिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने उनसे हल्फ लिया। चौधरी एहसन सलीम बरियार ने सियालकोट के हल्का PP 38 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। इजलास जुम्मे के सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बलोचिस्तान बुशरा रिंद ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से पार्लियामेंट बुलेटिन का आगाज़ अच्छा कदम है। कोयटा में PTV को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को कौमी चैनल पर वक्त मिलना बहुत अहम है। मीडिया का किरदार जो है ना इस वक्त सबसे अहम है, और आपके चैनल के तवज्जो से सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को प्रोजेक्ट करें। CM जाम कमाल साहब का हमेशा से चीज़ों पे हमेशा बड़ा पॉजिटिव फोकस रहा है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको लेकर उन्होंने हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स उठाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत कामयाबी से 3 सालों में जहाँ तक पहुँची है, वहाँ पर मेरा ख्याल कि पिछली 20 सालों की पार्टीज़ नहीं पहुंच सकी। मेरा एज ए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इस चीज़ को बारहा हर फ्लोर पे कहती हूँ कि ऐसी नेगेटिव खबरों को आगे ना बढ़ाएं, ना फैलाएं, और बग़ैर तस्दीक के। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की राह पर गामज़न है। सूबे में कई बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मुताद्दिद पर काम जारी है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सर खान। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज और पसमानदा इलाकों की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इलाकों की ज़रूरियात और मसाइल को मद्देनजर रखकर काबिल अमल तरक्याती हिकमत अमली वज़ा की गई है। रियासत मदीना के तस्वुर के तहत बनू में बेघर और यतीम बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी जा चुकी है। सेंटर में जनूबी और जम अजला के यतीम और बेघर बच्चों को तालीम देने, हुनर सिखाने और मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई की सहूलत मौजूद होगी। स्वात में ज़री शोबे में तहकीक के लिए 8 अरब रुपए की लागत से ज़री यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के लिए मजीद 4 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने चारसद्दा के अवाम को सेहत की सहूलियात की मद में DHQ अस्पताल के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ब्लॉक की मंजूरी दे दी है, जिस पर 336 करोड़ रुपए लागत आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जैतून और ज़ाफ़रान की पैदावार बढ़ाने के लिए 2.9 अरब रुपए की लागत से मंसूबे की मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने जदीद तरीकों से मवेशियों की अफजाइश नस्ल के अहम मंसूबे की मंजूरी दी है, जिस पर 2.6 अरब रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आला महमूद खान के तरक्याती मनसूबाबंदी के विजन की रोशनी में प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 16 अरब 46 करोड़ रुपए के साथ अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी है। जहां PTI की हुकूमत को मुतअद्दिद नशेब व फराज और तनकीद का सामना करना पड़ा है, वही हुकूमत ने ऐसे मंसूबों का आगाज किया है जिनकी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब जारी मंसूबों की बरवक्त और मयार के मुताबिक तकमील नागुज़ीर है, ताकि अवाम इनके समरात से मुस्तफीद हो सके। मुदस्सर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अनाज़रीन, जूं जूं यौम आज़ादी करीब आ रहा है, आवाम की वतन से मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है। जी हाँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां भी बामे उरूज पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर से वर्दा सलीम की ये रिपोर्ट देखिए। 1 अगस्त से शुरू होने वाली यौम आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। बच्चे, बड़े, मर्द और ख़वातीन यौम आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के इंतजामात कर रहे हैं। क्यों ना हो, वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी आन, हमारी जान, हमारा फख्र। घरों की छतों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे हैं, जबकि बाजारों को झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी जारी है। यौम आज़ादी की मुनासबत से रवायती झंडियों के साथ साथ खूबसूरत बैच, कैप्स और दीगर आराइशी सामान भी शहरियों की खरीदारी का मरकज है। अपने बच्चों को इस दिन की बहुत ज़्यादा कदर दिलाएं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें की थी। बड़ी कुर्बानियाँ देकर, अपनी जानों का नजराना देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया है, और अब हमारा काम बनता है न्यू जनरेशन को कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें। कोरोना वबा के बावजूद लोग यौम आज़ादी को मुनफरिद अंदाज में मना रहे हैं और इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो जश्न आज़ादी करीब आती जा रही है, लोगों का जोश व खरोश दीद नहीं हो रहा है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाब के लिए 17 अगस्त को वोटिंग होगी। शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे दिन तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रिटर्निंग ऑफिसर के पास सदर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रिटर्निंग ऑफिसर उसी दिन कागजात की जाँच पड़ताल करेंगे। 16 अगस्त 11:30 तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग 17 अगस्त सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक होगी। नाज़रीन, खेल के मैदान से बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के दौरा वेस्ट इंडीज़ के हवाले से टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड गयाना से जमैका पहुंच गया है। जमैका में स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान की कोविड-19 टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग के नताइज आने पर कौमी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच 12 अगस्त से जमैका में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 20 अगस्त को जमैका ही में खेला जाएगा। सीरीज़ PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। नाज़रीन, कैबिनेट आवर से हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।